Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our next topic, that is about variety of life. शॉर्ट सा टॉपिक है और इसमें 3 फर्दर सब टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल्स की तरफ हम चलेंगे। और इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ जाने से पहले आपने इस ब्रांच को याद रखना है। आपने पढ़ा हुआ होगा दैट इज़ टेक्सोनोमी। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक 2 वर्ड नेम असाइन करना और तीसरे नंबर पर उसको क्लासिफाई करना। हम यहाँ पर इसके जिस पोर्शन की तरफ चलेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम किसको कहते हैं? दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। इस बेस पर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं क्लासेस का, या हम उनको नाम देते हैं टेक्सन्स का, और वहीं से ये वर्ड टेक्सोनोमी डेराइव हुआ है। अब बायोलॉजी के अंदर इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम किन किन टेक्सन्स को प्लेस करते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। जो फर्स्ट और स्मॉलेस्ट टेक्सन है दैट इज़ स्पीशीज़। और आपने ये याद रखना है कि स्पीशीज़ के अंदर जो मेंबर्स मौजूद होंगे दे हैव मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़। नॉर्मली हम स्पीशीज़ उस ग्रुप को कहते हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करें और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकें, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकें जो फर्दर फर्टाइल हों। ये 2 बेसिक क्राइटेरिया है जो हम अप्लाई करते हैं, यानी इंटरब्रीडिंग हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन हो, तो उनको हम प्लेस करते हैं स्पीशीज़ के अंदर। सिमिलर स्पीशीज़ आर प्लेस्ड इन अ जीनस, और इसी तरह से सिमिलर जेनरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली। Similar families are placed in an order. Similar orders are placed in a class. और इसी तरह से similar classes are placed in a phylum. And similar phyla are placed in a kingdom. Kingdom को आपने यहाँ पर याद रखना है कि this will be the largest taxon. अब यहाँ पर आपने जो 2 से 3 चीज़ें याद रखनी हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, तो आपने याद रखना है कि सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होती जाएंगी और डिफरेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे। सो वी कैन से द मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज़, और इसी तरह से मैक्सिमम डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू अ किंगडम। किंगडम यहाँ पर आपने याद रखना है कि दिस विल बी द लार्जेस्ट ग्रुप। अब इसके अंदर कई जगहों पे हम सब क्लासेस भी बनाते हैं, यानी सब टेक्सन भी बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्मी इज़ अ क्लास, और इसकी आगे 2 सब क्लासेस हैं, जैसे मोनोकॉटलीडनी और डाइकॉटलीडनी। तो क्लास के अलावा सब क्लास भी हो सकती है। इसी तरह फाइलम है तो सब फाइलम भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स आगे चल के किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ेंगे। फाइलम, सब फाइलम की टर्म्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टेक्सन्स मौजूद थे कि कौन कौन से टेक्सन्स हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, और क्लासिफिकेशन की एक पहले हिस्ट्री हम देख लेंगे विच विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 किंगडम्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 5 किंगडम्स। तो हमारे पास जो सबसे पहले और पुरानी क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है दैट इज़ कॉल्ड एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
और इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक साइंटिस्ट हैड डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन किंगडम, तो आंसर होगा प्लांटी। अगर आपसे पूछें कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फंजाई वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, इसी तरह से एल्जी वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी, यानी बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी और प्लांट्स, इन सबको इस किंगडम में रखा गया था। एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उन्होंने प्लांट्स में ऑटोट्रॉफ और एनिमल्स के अंदर हेटरोट्रॉफ को प्लेस किया था। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट हुई और उसकी बेस क्या थी? दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द यूग्लिना एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स विच हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक दोनों तरह के कैरेक्टर्स मौजूद थे, तो साइंटिस्ट ने उनको अलहदा करके एक और किंगडम में प्लेस किया, दैट वाज नेम्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा। इसको हमने नाम दे दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का, यानी प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया था। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट की गई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज बेस्ड ऑन द सेल टाइप, यानी साइंटिस्ट ने जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक किंगडम में प्लेस किया और जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको दूसरे किंगडम में प्लेस किया। बट इट वाज नॉट सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स जिनको यहाँ पर रखा गया है, दीज वर एंटायरली डिफरेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर फंजाई वर सेपरेटेड फ्रॉम द किंगडम प्लांटी एंड वर प्लेस्ड इन देयर ओन किंगडम, दैट वाज नेम्ड एज किंगडम फंजाई। अब उसकी रीजन क्या थी कि फंजाई में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट है, सो दे शुड बी प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। इसी तरह प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, जैसा कि हमें पता है, उसके अपोजिट फंजाई हेटरोट्रॉफ हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द किंगडम प्लांटी एंड वर प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई। अब हम चल रहे हैं फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये फोर किंगडम तक, अभी तक बैक्टीरिया को पहले प्लांटी में रखा गया था, देन दे वर शिफ्टेड टू द प्रोटिस्टा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन, तो आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन फाइव किंगडम के अंदर इन बैक्टीरिया को भी सेपरेट करके एक और किंगडम में प्लेस किया गया, दैट वाज नेम्ड एज किंगडम मोनीरा। तो इसलिए इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक अब हमारे पास पांच किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनीरा। और अब अगर हम इनका एवोल्यूशनरी रिलेशन भी देख लें, तो ये डायग्राम हमें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करेगी इनके एवोल्यूशनरी रिलेशन के बारे में। इसको हम एवोल्यूशनरी ट्री का नाम भी देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि बेस पर मौजूद हैं मोनीरन्स, प्रोकैरियोट्स, विच आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। These monerans are considered to be the ancestors of protist, यानी इनसे इवॉल्व किया प्रोटिस्ट ने, और प्रोटिस्ट से इवॉल्व किया बाकी तीनों यूकैरियोटिक ग्रुप्स ने, यानी प्लांट्स ने, एनिमल्स ने और फंजाई ने। इसलिए आप किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फर्दर तीन मेजर ग्रुप्स पढ़ते हैं, जिनमें आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, या जिनको हम एल्जी कहते हैं, दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स। इसी तरह से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, या जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स।
और इसी तरह से फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में आप पढ़ते हैं मिक्सोमाइकोट्स को, ओमाइकोट्स को, विच आर कंसीडर्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई। सो दिस इज द एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के मोनिरन से इवॉल्व किया प्रोटिस्ट ने, और प्रोटिस्ट से इवॉल्व किया बाकी तीनों ग्रुप्स ने, यानी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम चलते हैं इन 5 किंगडम्स के कुछ कंपैरिजंस की तरफ। आपने ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा इनको कंपेयर करने में। And this table is according to the 5 kingdom classification system that was presented by Robert Whitaker. This 5 kingdom classification system was based on 2 things. Number 1, mode of nutrition. और रॉबर्ट वाइटेकर के मुताबिक देयर वर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन कौन से थे? नंबर 1, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, नंबर 2, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, एंड नंबर 3, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। और इसी तरह से इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इट वाज बेस्ड ऑन 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो 3 लेवल्स कौन से हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सेल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो टिश्यू लेवल जिनमें डेवलप होता है लेकिन उससे आगे प्रोसीड नहीं करते, और तीसरी टाइप ऑर्गेनिजम्स की वो होगी जो इससे आगे चले जाते हैं, यानी जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास 5 किंगडम्स प्रेजेंट हैं, किंगडम मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको मैंने लिखा भी उसी एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के मुताबिक है। आपने सबसे पहला पॉइंट जो इस टेबल के अंदर याद रखना है वो सेल टाइप का है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोनिरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जबकि बाकी चारों किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो किंगडम मोनिरा है, इट्स ऑल मेंबर्स आर यूनिसेलुलर, पहले तो आपने ये याद रखना है। फिर इसी तरह प्लांटी और एनिमेलिया में आपने याद रखना है कि ऑल आर मल्टीसेलुलर। इन 2 किंगडम्स के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होंगी और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी होंगी। लाइक जैसे प्रोटिस्टा में आप देखेंगे कि मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, फ्यू मल्टी सेलुलर हैं। इसी तरह से अगर हम फंजाई में देखेंगे, यहां पे अपोजिट हो जाएगा, फ्यू आर यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट, और इसके अपोजिट मोस्टली आर मल्टी सेलुलर लाइक मोल्ड्स। मोल्ड्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर होंगे। इसी तरह से अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो वो हमें यहां से आइडिया हो जाएगा कि इनमें सेलुलर लेवल होगा, इनमें सेलुलर लेवल होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन वो मोस्टली कॉलोनियल फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे रादर देन फॉर्मिंग अ टिश्यू और ऑर्गन। यहां पे टिश्यू की फॉर्मेशन होगी और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन और फर्दर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को याद रखना है। जो मुनीरन्स हैं, दीज कैन बी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में फर्दर दिस कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और इसी तरह से हेटरोट्रॉफ में अगर हम जाएं तो ये प्रीडोमिनेंटली एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे, क्योंकि पैरासाइट्स हैं मोस्टली, या सेप्रोट्रॉफ हैं। प्रोटिस्टा की तरफ अगर हम जाएं तो ये भी ऑटोट्रॉफ भी होंगे, हेटरोट्रॉफ भी होंगे। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक जैसा कि एल्गी है, या हेटरोट्रॉफ के अंदर प्रीडोमिनेंटली एब्जॉर्प्टिव होंगे। जो फंजाई हैं ये सारे के सारे एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। इसी तरह प्लांट्स को अगर हम देखें तो दीज आर प्रीडोमिनेंटली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और एनिमेलिया की तरफ अगर हम जाएं तो दीज आर प्रीडोमिनेंटली इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। लास्ट आपने करैक्टर जो इनके कंपैरिजन में याद रखना है, दैट इज अबाउट द मोटिलिटी।
जो किंगडम मोनीरा है इसके मेंबर्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा में मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फंजाई सारे के सारे नॉन मोटाइल, प्लांट्स नॉन मोटाइल, एंड एनिमल्स आर predominantly motile in nature. So that was all about the 2 to 5 kingdom classification system.